ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5वां अध्याय 73वां नंबर श्लोक 73। अंशेर अंश जेई कौलातार नाम गोविंदेर प्रतिमूर्ति श्री बलराम। संपूर्ण के अंश का अंश कला कहलाता है। श्री बलराम तो भगवान गोविंद के प्रतिरूप हैं। तो ये एक्सपेंशन के बारे में बात हो रही है, भगवान का जो विस्तार है उसके बारे में बात हो रही है कि भगवान जो होते हैं वो कहलाते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या स्वयं रूप। उनसे जो प्रकट होते हैं वो कहलाते हैं अंश, उनसे जो प्रकट होते हैं वो कहलाते हैं कला। ठीक है। तार एक स्वरूप श्री महासंकर्षण, तार अंश पुरुष होय कलाते गणन। तो श्री बलराम जी जो हैं वो भगवान के ही जैसे हैं, प्रतिरूप, केवल रंग का भेद है। बलराम जी गोरे और कृष्ण श्याम वर्ण, यानी कि नया जो बादल होता है आकाश में, नया पानी से भरा हुआ बादल, वैसा भगवान का रंग है। तो बलराम जी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। यहाँ जो बताया जा रहा है उतना ही हम बात करेंगे। जब हम चार्ट सिखाएंगे आपको तो फिर थोड़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। यहाँ चैतन्य चरितामृत के अनुसार मैं बता रही हूँ। तो बलराम जी गोविंद के प्रतिरूप हैं, यहाँ बताया जा रहा है गोविंद के प्रतिरूप, यानी भगवान कृष्ण के जैसे ही। और उनका एक रूप होता है महासंकर्षण, श्री महासंकर्षण। संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, ये 4 होते हैं जिनको चतुर्भुज कहा जाता है। इसमें है संकर्षण से भी बड़ा महासंकर्षण। तो हुए श्री महासंकर्षण, उनका एक स्वरूप। किसका? बलराम जी का। यानी बलराम जी से, बलराम जी प्रकट होते हैं भगवान कृष्ण से। ठीक है। भगवान कृष्ण और बलराम के बीच में और कोई अवतार नहीं है। यानी कृष्ण के विग्रह से सीधा प्राकट्य होता है 2 लोगों का, एक राधा रानी, एक बलराम जी। तो बलराम जी जो प्रकट होते हैं वो हो गए, उनके बारे में बताया गया प्रतिमूर्ति और प्रतिरूप। और बलराम जी से सीधा प्रकट होते हैं श्री महासंकर्षण। और महासंकर्षण के अंश होते हैं जो कहलाते हैं पुरुष। ठीक है। उनका अंश, महासंकर्षण का अंश कहलाता है पुरुष। जहाँ के तो कला को ही तेहु महाविष्णु, महापुरुष अवतारी तेहु सर्व जिष्णु। मैं कहता हूँ यह कला महाविष्णु है, वह महापुरुष है जो अन्य पुरुषों का स्रोत और जो सर्वव्यापी है। तो यहाँ पे कला कहा जा रहा है महाविष्णु को। ठीक है। अंश नहीं कहा जा रहा है, कला कहा जा रहा है, क्योंकि संकर्षण हो गए अंश। जैसे देखिए अभी हुए कृष्ण
कृष्ण से हुए बलराम, बलराम से हुए, तो बलराम तो प्रतिरूप ही कहा जा रहा है। ठीक है, मैंने चार्ट में सिखाया है आप लोग को 3-4 बार, फिर भी हम एक बार फिर से करेंगे कभी। तो बलराम से प्रकट हुए जो उनको क्या, उनका नाम हुआ श्री महासंकर्षण, महासंकर्षण। ठीक है, अब महासंकर्षण क्या क्या है, उनके अंश, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप सीख रहे हैं अभी। महासंकर्षण जो हैं वो भगवान बलराम के अंश हुए। बलराम जी अंश नहीं कहला रहे हैं यहाँ पे, बलराम जी स्वयं भगवान है। ठीक है, स्वयं रूप, मगर बलराम जी से जो प्रकट होते हैं वो अंश कहलाते हैं। ठीक है, और वो उनका नाम है महासंकर्षण। लेकिन महासंकर्षण से प्रकट होते हैं महाविष्णु, और महाविष्णु कला है, महाविष्णु अंश नहीं है। कला, ये कला और अंश दो वर्ड होता है। अंश कहलाते हैं भगवान से सीधे विस्तार, और कला कहलाते हैं विस्तार के विस्तार। इतना समझ जाइए। गर्भोद शिरोदक्षाई दोहे पुरुष नाम सेई दुई जार अंश विष्णु विश्वधाम। गर्भोदक्षाई विष्णु तथा शिरोदीक्षाई विष्णु दोनों पुरुष कहलाते हैं। तीनों पुरुष हैं, महाविष्णु भी पुरुष हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु भी पुरुष हैं, शिरोदक्षाई विष्णु भी पुरुष हैं, तीनों पुरुष कहलाते हैं। पर महाविष्णु से प्रकट होते हैं गर्भोदक्षाई, और गर्भोदक्षाई विष्णु से प्रकट होते हैं शिरोदक्षाई। ओके, तो गर्भोदक्षाई और शिरोदक्षाई दोनों पुरुष कहलाते हैं। वे प्रथम पुरुष और समस्त ब्रह्मांडों के धाम कारणोदक्षाई विष्णु के अंश हैं। तो कारणोदक्षाई विष्णु, यानी यहाँ जो नाम लिखा गया है महाविष्णु, ये कला है किसके, ये है कला महासंकर्षण के, परंतु इनसे प्रकट होते हैं गर्भोदक्षाई और शिरोदक्षाई, इसलिए वो उनका नाम बताया जा रहा है यहाँ पे, अंश है उनके, कला नहीं बताया जा रहा। अभी हम देखते हैं परपोट। लघु भागवतामृत में पुरुष के लक्षण दिए गए हैं। पुरुष यहाँ पे समझ जाइए, पुरुष मतलब 3 नाम है, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई, 3 पुरुष हैं। कारणोदक्षाई को प्रथम पुरुष, गर्भोदक्षाई को द्वितीय पुरुष, शिरोदक्षाई को तृतीय पुरुष। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पुरुष हैं। अभी अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो तो समझ जाइए ये बात कि यहाँ पे, यानी कि भगवत गीता में 5 चीज़ों का वर्णन है, 5 टॉपिक। 5 टॉपिक में एक है प्रकृति और एक है पुरुष, पुरुष और प्रकृति। ओके, बाकी जो है कर्म है, काल है, जीवात्मा है या आत्मा है, लेकिन पुरुष और प्रकृति, ये पुरुष और प्रकृति 2 चीज़ का वर्णन है। तो पुरुष का मतलब क्या हुआ? पुरुष का मतलब हुआ कि जो ये सारा कार्य करने में इन्वॉल्व होते हैं, ये भगवान नहीं करते हैं, कृष्ण नहीं करते हैं। ये सृष्टि और एक्सपेंशन, मतलब एक्टिविटीज़, जैसे प्रकृति माता एक्टिविटीज़ करेंगी ना, प्रकृति माता भी एक्टिविटीज़ करेंगी, वैसे पुरुष भी कर रहे हैं। यानी हम कृष्ण के बारे में क्या पढ़ते हैं कि कृष्ण जो है भोक्ता है, भोक्ता, एंजॉयर, एंजॉयर। ठीक है, परंतु जो कार्य करने वाली बात होती है, जहाँ पे एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है, बहुत सारी सेवाएं शुरू हो जाती है, वो सेवा करने वाले रूप को कहा जाता है पुरुष। ये पुरुष जो हैं ये सेवा करेंगे, ये विस्तार करेंगे, सबके कार्य हैं। देखिए महाविष्णु भी विस्तार कर रहे हैं, ब्रह्मांड प्रकट कर रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं, कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु।
गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मा जी को प्रकट करेंगे, फिर ब्रह्मा जी फिर और सृष्टि करेंगे, और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु को भी प्रकट करेंगे। तो ये सब एक्टिविटीज़ में भाग, यानी कि ये संसार को बनाने में और संसार को चलाने में ये सब कार्य करने वाले हैं, इसलिए इनको कहा जाता है पुरुष। मेल और फीमेल जैसे होते हैं इस दुनिया में, समझाने के लिए आपको बता रही हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए। एक होता है व्यक्ति, भौतिक दुनिया में एक व्यक्ति होता है जिसको कहते हैं पुरुष, और एक होती है माता जिसको कहते हैं स्त्री। स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष मिलकर के क्या करते हैं, घर बनाते हैं। वो घर बनाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, फिर घर को चलाते हैं, बहुत सारा कार्य करते हैं। तो उसमें एक होते हैं पुरुष और एक होते हैं स्त्री। उसी तरह ये सृष्टि जो होती है उसमें पुरुष और प्रकृति, स्त्री नहीं बोल करके प्रकृति बोल दीजिए, पर सेम चीज़ है। तो पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, पूरी भौतिक दुनिया का कार्यभार संभाल रहे हैं, पूरी भौतिक दुनिया का। इसीलिए जितने इसमें इन्वॉल्व हैं सबको पुरुष कहा जाता है। जिनसे ब्रह्मांड प्रकट होता है वो भी पुरुष है, फिर प्रकट करने के बाद जो ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं वो भी पुरुष हैं, फिर प्रवेश करने के बाद फिर वहाँ से प्रकट होते हैं और क्षीर सागर में लेटते हैं और सारे ब्रह्मांड के कण कण में घुस जाते हैं, वो भी पुरुष हैं। यानी तीनों के तीनों पुरुष हैं, इसको भूलिएगा नहीं, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। ये तीनों पुरुष अवतार कहलाते हैं, तीनों के तीनों पुरुष अवतार कहलाते हैं, ठीक है। तो लघु भागवतामृत में पुरुष के लक्षण दिए गए हैं। अब इनके बारे में तो बताना पड़ेगा कि क्या है, तो उनके लक्षण दिए गए हैं। ग्रंथकार ने भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए विष्णु पुराण से उदाहरण दिया, जिसमें कहा है, मैं उन पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो 6 प्रकार के द्वैतों के कलमश से मुक्त रहते हैं, जिनका अंश महाविष्णु जगत की सृष्टि करने के लिए पदार्थ पर दृष्टिपात करता है। ये कहाँ से लिखा गया है, ये विष्णु पुराण से लिया है। किन्होंने लिया है, ये विष्णु पुराण से लघु भागवतामृत की रचना रूप गोस्वामी ने किया है शायद, हाँ रूप गोस्वामी ने किया है। तो उसमें ये कोट किया है कि भगवान कृष्ण के अंश हैं महाविष्णु, और महाविष्णु सृष्टि करने के लिए पदार्थ पर दृष्टिपात करते हैं। पदार्थ क्या हुआ, अब ये पदार्थ कहाँ से आ गया, पदार्थ यानी प्रकृति, हाँ सब उसी के शब्द हैं। पदार्थ का मतलब हुआ प्रकृति, जो अनेक एक जैसे दिव्य रूपों में विस्तार करता है, जो सारे जीवों का स्वामी है, जो भौतिक शक्ति के कलमश से सदैव मुक्त रहने वाला है, जो इस जगत में प्रकट होने पर सच्चिदानंद रूप में रहते हुए हमें एक प्रतीत होता है। रूप गोस्वामी ने सार रूप में बतलाया कि भगवान का वह अंश जो भौतिक शक्ति के सहयोग से कार्य करता है पुरुष कहलाता है। देखा अभी आप लोग देखिए रूप श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, पुरुष की परिभाषा क्या बता रहे हैं कि जो भौतिक भगवान का वह अंश जो भौतिक शक्ति के सहयोग से कार्य करता है पुरुष कहलाता है। मैं आपको सिंपल भाषा में बताई, जैसे इस दुनिया में एक स्त्री और एक पुरुष मिलकर सारा कार्य करते हैं, घर गृहस्थी बसाते हैं, वैसे ही ये भौतिक दुनिया की रचना जो होती है उसमें बहुत सारे जीव होते हैं, फिर बाद में मेंटेनेंस करना होता है उसका, यानी कि बार बार अवतार लेके आना पड़ता है भगवान को चलाने के लिए दुनिया, फिर बाद में संहार करते हैं। इस सारा कार्य पुरुष और प्रकृति मिलके करते हैं। इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान का वह अंश जो भौतिक सहयोग से कार्य करता, भौतिक शक्ति के सहयोग से कार्य करता है पुरुष कहलाता है। क्योंकि भगवान ने क्या किया,
भगवान महाविष्णु जो बलराम जी से प्रकट हुए, यानी महासंकर्षण से प्रकट हुए। तो महासंकर्षण से प्रकट हो गए महाविष्णु, और महाविष्णु ने देखा किसको? ऐसे स्थान को देखा जहाँ पे प्रकृति खड़ी है। और प्रकृति का मतलब क्या हुआ? प्रकृति का मतलब ये 24 तत्व इकट्ठे, 24 तत्व इकट्ठा, सब उसके अंदर है। 24 तत्व प्रकृति के अंदर है, उसके मिले जुले रूप को कहते हैं प्रकृति। और प्रकृति का ही एक नाम है प्रधान, और प्रकृति का एक नाम है पदार्थ, प्रकृति का एक नाम है माया, प्रकृति का नाम है भगवान की बहिरंगा शक्ति, प्रकृति का नाम है भगवान की इन्फीरियर एनर्जी। ये सब एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं, थोड़ा बहुत फर्क है। उसके कार्य के समय के अनुसार क्रियाएं प्रतिक्रियाएं जो होती हैं उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा नाम बदलता जाता है। महत्तत्व भी वही है। महत्तत्व बोलिए, प्रकृति बोलिए, प्रधान बोलिए, माया बोलिए, बहिरंगा शक्ति बोलिए, जो भी बोलिए, ये एक जगह खड़ी रहती हैं और वहाँ पे भगवान यहाँ से लेटे लेटे उनको देखते हैं। उसके बाद भगवान के आँखों से जीवात्मा जाते हैं, आँखों से एक कण जाता है, बहुत सारे कण जाते हैं। प्रकृति माता गर्भवती हो जाती हैं, फिर बाद में भगवान के शरीर से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर दोनों का कैसे क्रिया प्रतिक्रिया होती है उतना विस्तार नहीं बताया गया, पर दोनों के सहयोग से फिर ब्रह्मांड बड़ा होता है। फिर ब्रह्मांड के अंदर जीवात्मा प्रवेश करते हैं। कैसे कैसे होता है? भगवान खुद गर्भोदक्षाई विष्णु बनकर के अंदर प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड के। प्रकृति माता के ही सहयोग से ब्रह्मांड में क्या है? मिट्टी है, हवा है, पानी है, तो ये तो प्रकृति है। तो ये कैसे होता है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि प्रभुपाद ने इतना डिटेल नहीं बताया और हम दूसरी बुक पढ़ नहीं पाते हैं, समय मिलता नहीं है। तो कहीं लिखा होगा, तो कैसे होता है नहीं पता, पर होता है दोनों को मिला के। तो ये जो कार्य करता है उसको पुरुष कहते हैं। आप कृष्ण को पुरुष मत कहिए, कृष्ण तो पुरुष है, कृष्ण से प्रकट हुए हैं सब, तो कृष्ण तो हैं ही पुरुष। लेकिन यहाँ जो चर्चा हो रही है, शास्त्र में जो बताया था पुरुष, तो वो हो गए ये तीन ही, और इसीलिए इनको पुरुषावतार कहा जाता है। जैसे 6 प्रकार के अवतार होते हैं, गुणावतार, लीलावतार, है ना, मनवंतर अवतार, ये पुरुषावतार, ये जो है जिसमें 3 पुरुष कहलाते हैं, ये पुरुषावतार। तो ऐसे ऐसे अलग अलग अवतार होते हैं, जिसमें कि हो गया ये 3 पुरुषावतार। अब इसको भूलिएगा नहीं आप लोग, ठीक है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः एकंतु महतः षष्ट्र द्वितीयं त्वंड संस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। जो इन 3 पुरुष को जान जाएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। विष्णु के 3 रूप हैं जो पुरुष कहलाते हैं, ठीक है। ये कहाँ से? लघु भागवतामृत में। विष्णु के 3 रूप हैं जो पुरुष कहलाते हैं। पहला रूप महाविष्णु है, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति यानी महत का सृष्टा है, संपूर्ण भौतिक शक्ति का निर्माण करते हैं, प्रथम पुरुष। दूसरा रूप है गर्भोदक्षाई, जो ब्रह्मांड में स्थित होते हैं। तीसरा रूप है शिरोदक्षाई, जो जीव के हृदय में वास करते हैं। इन तीनों को जो जानता है वो माया के चंगुल से मुक्त हो जाता है। देखा आपने? इन तीनों को जो जानता है वो माया के चंगुल से मुक्त हो जाता है। तो अभी मुझे लगता है बहुत कुछ घुस गया होगा आप लोगों के दिमाग में, पहले से भी आप जानते हैं। तो अब हम करेंगे श्रीमद् भागवतम। श्रील प्रभुपाद की जय।